कहां से शुरू होगी कहानी? बाहुबली 3 को लेकर क्या कहते हैं मेकर्स? क्या हुआ था महेंद्र और माहिष्मति के साथ? क्या युवा बाहुबली होगा युद्ध करने के लिए तैयार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आखिर किस तरह से माहिष्मति ने नए राजा के आने के बाद पूरे राज्य में अकाल छा चुका है। चारों तरफ गरीबी और क्राइम का अंधेरा छाया हुआ है। वहीं उसी बीच बिज्जल देव को महेंद्र और रानी अवंतिका के बेटे युवा बाहुबली में एक नई आशा की किरण दिखाई देती है। बिज्जल देव को ऐसा लगता है कि अगर वो युवा बाहुबली को उसके अतीत के बारे में बताएगा तो माहिष्मति का पतन होने से उसे बचाया जा सकता है। खैर, बाहुबली 3 की बात करें तो इसे लेकर प्रभास और मेकर्स कहते हैं कि बाहुबली की तीसरी कड़ी एग्जिस्ट नहीं करती है। बाहुबली की 2 ही फिल्में आनी थी जो पहले ही आ चुकी हैं। वहीं इस फ्रेंचाइजी की लेगेसी एनिमेटेड सीरीज और नॉवेल्स के थ्रू अब मेकर्स द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। पर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी फिल्में अब भी मौजूद हैं जिनका जानना बाकी है और इन बातों को बाहुबली 3 में दिखाया जा सकता है। बाहुबली 2 के अंत से शुरू हो रही है बाहुबली 3। हमें पता चलेगा कि आखिर महेंद्र के राजा बनने के बाद क्या हुआ और युवा बाहुबली असल में कौन है। क्यों उसे बिज्जल देव की एक आशा के रूप में देखा जा रहा है, जब एक वक्त पे खुद बिज्जल देव ही एक करूर इंसान था। असल में फिल्म की कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि जिसमें बताया जाएगा कि महेंद्र के माहिष्मति के राजा बन जाने के बाद काफी कुछ बदला था। महेंद्र बाहुबली के राजा बन जाने के बाद आने वाले वक्त कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। हालांकि एक दिन अचानक ही महेंद्र से मिलने एक मिडिल ईस्ट से आदमी आता है जो राज्य में अपने बिजनेस को बढ़ाने के सिलसिले में माहिष्मति के राजा से मिलना चाहता है। महेंद्र को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस इंसान को वो एक व्यापारी समझ रहा है वो असल में दुश्मन राजा का एक खास सलाहकार है। माहिष्मति के पूरे 2 हफ्ते तक रुके इस व्यापारी ने माहिष्मति साम्राज्य की एक एक बारीकी को समझना शुरू कर दिया था और अपने प्लान के मुताबिक 2 हफ्ते पूरे होने से पहले ही उसने अपने राज्य के सैनिक को बुलवाकर माहिष्मति पे आक्रमण करवा दिया। इस बात से अनजान महेंद्र को जब इस बात की खबर हुई तो उसने तुरंत ही पूरे राज्य में अलर्ट जारी करवा दिया और कुछ ही पलों में राज्य में युद्ध छिड़ गया। वहीं ये युद्ध करीब 1 महीने तक चला था। इसी बीच युवा बाहुबली का भी जन्म हो गया था, पर युवा बाहुबली के जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर लड़ाई करते वक्त महेंद्र बाहुबली की मौत हो जाती है। फिर रानी अवंतिका का क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, पर ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही माहिष्मति के राजा महेंद्र की मौत हो गई वैसे ही दुश्मन राज्य का सलाहकार खुद को माहिष्मति का नया राजा घोषित कर लेता है, जिसके बाद ही देवसेना और रानी अवंतिका भी लड़ने की पूरी कोशिश करती हैं, पर अंत में उनकी भी मौत हो जाती है। वहीं युवा बाहुबली को लेकर बिज्जल देव जंगल की ओर भागता है। उसे खुद नहीं पता कि आखिर क्यों वो बाहुबली के बेटे को बचा रहा है, पर जंगल की ओर जाते वक्त ही दुश्मन राज्य के सैनिक उसे घेर लेते हैं और छोटे युवा बाहुबली को पकड़े बिज्जल देव पे जोर से वार करते हैं, जिससे बिज्जल देव जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि युवा बाहुबली गायब है, पर अब उसे इतने सालों के बाद इस बात का पता चल गया है कि जब वो जमीन पे गिरकर बेहोश हो गया था तो उस वक्त आदिवासियों ने युवा बाहुबली को उठा लिया था और उसे अपना बेटा बनाकर रख लिया था। तो आज इतने सालों के बाद बिज्जल देव को वापस से एक आशा के रूप में दिखता है। हालांकि ये कहानी सुनने के बाद अब बिज्जल देव बस यही चाहता है कि युवा बाहुबली किसी भी हाल में अपने पिता महेंद्र का बदला लेकर माहिष्मति को दुश्मन राज्य से मुक्त कराए और माहिष्मति का नया राजा बन जाए। पर ऐसा करने के लिए उसे युवा बाहुबली को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि वो जो भी कह रहा है वो सच है। पर अब वही ये युवा बाहुबली पे डिपेंड करता है कि वो खुद को युद्ध करने के लिए तैयार करेगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। धन्यवाद।